हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारत आस्थाओं का देश है। यहाँ पर अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया हो, उनको हम वीर के रूप में, शहीद के रूप में, जूझार के रूप में अथवा मामाजी के रूप में पूजते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे वीर हुए जिनमें कुल 52 वीर माने जाते हैं, और उन 52 वीरों में भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण वीर है, जिनको 52 वीरों का वीर कहा जाता है, वो भी हमारे मारवाड़ के थे, जिनका नाम लेते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। वो थे दलजी गांगजी अर्थात दौलत सिंह, गांग सिंह, दो भाई जिनको धानेरी वीर के नाम से जाना जाता है, जो वीर शिरोमणि कहे जाते हैं, जो वीरों के वीर कहे जाते हैं, जिनके वहां पर साल भर में असंख्य लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। आस्था से लोग श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, मन्नत मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है और 36 कोम उनकी पूजा करते हैं। देवासी समाज तो धानेरी वीर का परम भक्त है, और उनके जो बोपाजी हुए हैं उनमें अधिकतम देवासी समाज के बोपाजी हैं। आप देख रहे हैं ये जितनी पगड़ियां दिखाई दे रही है मगरी पर, ये बोपाजी यहाँ आते हैं, पगड़ी यहाँ पर पहनते हैं और पुरानी पगड़ी को यहाँ पर उतारते हैं। पगड़ियों की ढेर आपको लगी हुई है जो दिखाई देती है, इससे जाहिर होता है कि यहाँ पर कितने लोग आस्था से आते हैं। तो दोस्तों, इनका 2 वीडियो मैंने गत साल वहां जाकर के बनाया है। वहां के राणा भारती जी जो मंत है धानेरी वीर के, उनके मुखारबिंद से इतिहास पूरा हमने सुना था, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर इनको वीरों का वीर क्यों कहा जाता है। तो पहले इतिहास में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा पुनः, ताकि आप इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी हो सके। आर रिडिमल के जो पुत्र हुए जोधा जी, जिन्होंने जोधपुर का मेहरान गढ़ की स्थापना की और जोधपुर बसाया, उन्हीं के भाई थे मंडला जी, जो बाद में सिलोवड़ा करके गांव है नागौर में, वहां पर उनको 84 गांव जागीरी में मिले थे। उन्हीं के वंशज में से आगे जागीरी मिली कक्कू बग्गू की, जो नोखा के पास में बीकानेर जिले में आई हुई है। आज तो वो गांव लगभग विलुप्त हो गया है, और वहीं के ये रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम ठाकुर सिंह था, इनके दादाजी का नाम हेमराज सिंह जी था, और उनके ये जो पुत्र थे गांग सिंह, दलपत सिंह। तो गांग सिंह बड़े थे, दलपत सिंह छोटे थे। दोनों भाई वहीं पर रहते थे। एक दिन कहीं बाहर जाना था, भाभी साहब को कहा, थोड़ा जोश में आकर के खाना बनाने में लेट हुए, तो उन्होंने जोश में आकर के कहा कि जल्दी से खाना बनाओ। तो भाभी साहब ने उनको मेणा मारा, उलासना दिया कि ऐसा कौन सा तुम बिलाड़ा का लाटा लूटने जा रहे हो जो इतनी जल्दी कर रहे हो, खाना बनते बनते बनेगा, कोई चूल्हे पर चढ़ा नहीं जाता है। लेकिन वो बहुत ही खुददार थे, दोनों भाई बड़े स्वाभिमानी थे। वो बात उनको अखर गई, उन्होंने निश्चय किया कि एक दिन हम ये करके दिखाएंगे। फिर दोस्तों वहां से ये बाहर आ गए, डकैत भी बने, उनका काफी लोगों के अंदर प्रभाव था, और उस दौरान महाराजा के वहां पर बड़े परेशान थे। एक हालरिया करके एक मुसलमान आतंकी था, जिसका खूब आतंक था। महाराजा ने घोषणा कर रखी थी, मारवाड़ महाराजा ने, कि इसको यदि कोई मार के लाएगा तो मैं इसको इनाम दूंगा। तो दलजी गांग जी ने जब ये फरियाद सुनी तो उन्होंने निश्चय किया कि इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। तो उन्होंने बड़ी बहादुर से सूरवीरता दिखाते हुए, मैंने पहले ही बताया दोनों ही पराक्रमी थे, उस हालरिये का सर काट करके दरबार को पेश किया। बदले में दरबार ने इनाम के लिए कहा, तो उन्होंने बिलाड़ा को मांगा। बिलाड़ा साल भर तक रहा। उसके बाद में ये और दल बल सहित अपने कुछ सिपाहियों के साथ में आ गए इधर बादराजुन के पास में, जो जालोर जिले में है। यहाँ घना जंगल था, आप देख रहे हैं, ये मगरई, ये पहाड़, ये घना जंगल यहाँ आज भी है। तो उस जमाने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। यहाँ आए, ये जो धानेरी गांव था, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये धानेरी गांव था। वहीं ये मंदिर आया हुआ मैं आपको ले जा रहा हूँ, ये दिख रहा है वहीं का। ये धानेरी गांव था, जहाँ पर काफी आबादी थी, पशुपालन कौम रहती थी, जिसमें आदिवासी भी खूब रहते थे और भी जाति के लोग रहते थे। लेकिन आए दिन यहाँ पर चोरों का भय था, लुटेरों का भय था, गायों को चुरा के ले जाते थे, और आतंक था इन चोरों डकैतों का। उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इनकी सुरक्षा कर सके। जब दलपत सिंह, गांग सिंह यहाँ से होते हुए जा रहे थे और रात्रि विश्राम यहाँ पास के गांव में किया, तो लोगों को पता लगा, लोगों ने इनके सूरवीरता के किस्से सुन रखे थे। तो लोगों ने जाकर हाथ जोड़ के कहा कि आप यहीं पर विराजो, हम आपको, हमारे ठाकुर बनो, हम आपके सभी प्रजा हैं और आप रक्षा करो। इनको ये गाँव पसंद आया, पहाड़ी था, और फिर यहाँ पर ये रहने लग गए। और ऊपर हिंगलाज माता का, जो आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर, ये जो धानेरी वीर है, इसके ऊपर ये पहाड़ी है, यहाँ पर हिंगलाज माता का मंदिर है। यहीं पर इन्होंने ऊपर निवास किया। एक ग्रामीणों ने उनकी खूब मदद की और इनको वहां का ठाकुर नियुक्त किया, और एक मकान भी बना करके दिए। ये परिवार भी यहाँ साथ में लेकर के आए और फिर यहाँ ठाठ से रहने लगे। जब दोस्तों इस एरिया में इनकी धाक जम गई, तो ये बात धीरे धीरे ठेठ महाराजा तक पहुंच गई, मारवाड़ महाराजा के पास में। अब कहते हैं ना, राजा रे कौन वे तो हौन नहीं, और हौन नहीं तो कौन नहीं। और राजा की कमजोरी होती है कि वो कानों के कच्चा होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो वो बहुत कम आते जाते हैं लोगों के पास में। तो जो चापलूसी लोग होते हैं, जो चापलूस लोग होते हैं, उनके घिरे रहते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। उन लोगों ने कहा कि मारवाड़ के अंदर
दलजी गांगजी ने तो समानांतर राज्य स्थापित कर दिया। उनकी तो ठाट बाट है, वहां तो हुकूमत चलती है, लोग न्याय मांगने आते हैं और वहां पर किसी को कोई टैक्स भी लेने नहीं देते हैं। दरबार के वहां से जो आते थे उनको भी भगा दिया जाता था। तो दरबार ने उनको एक पत्र भेजा, बुलाया और कहा कि आप यहाँ मिलने के लिए पधारे, मुजरा के लिए पधारे, मुजरा हाजिर होने हेतु पधारे। वो बात उनको बुरी लगी दोनों भाइयों को, और उन दोनों भाइयों ने एक पत्र का जवाब जो लिखा वो उन्होंने कहा कि हम तो मुजरा तलवार और भालों से देते हैं, आपको स्वीकार हो तो हम आ जाएं। लेकिन दरबार को जो पता लगा, दरबार ने तो समझ लिया कि इसका अर्थ का इन्होंने अनर्थ समझ लिया है। फिर उनकी माता के कहने से कि दरबार के नाराज नहीं हो जाएं, तो महाराजा, मारवाड़ के महाराजा के पास में दोनों भाइयों को उन्होंने भेज दिया। अब दोनों भाई रातानाडा में जाकर के ठहरे। रातानाडा आज तो बहुत बड़ा जोधपुर का शहर, नगर है, उपनगर माना जाता है, लेकिन उस जमाने में इतना कुछ था नहीं। यहाँ पर एक तालाब था नाडा, जिसके नाम से ही रातानाडा माना जाता है, और वहां पर ये रुके हुए थे। वहां पर दरबार की जो मारवाड़ के महाराजा की ऊंटनियां खूब चरती थी, लगभग 700 ऊंटनियां थी। वो पानी पीने के लिए ऊंट लेकर के आए देवासी वहां पर, और वो पाल पे बैठे हुए, तो ऊंटें डरने लग गई, ऊंटनियां डरने लग गई। तो उन देवासी ने उनको पुकारा कि अरे भाई यहाँ से हट जाओ, ये ऊंटनियां पानी पीने के लिए आई है, तुम लोग कौन हो? तो दलजी गांगजी ने कोई जवाब दिया नहीं। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये ऊंट किसके हैं? तो उस देवासी ने जोश में आकर के, चूंकि वो महाराजा मारवाड़ के ऊंट थे, तो उन्होंने जोश में आके कहा कि ये तुम्हारे बाप के ऊंट है। फिर कहा कि तमीज से बोल। दूसरी बार फिर कहा कि तमीज से क्या बोलूं, ये तुम्हारे बाप के ऊंट है, मारवाड़ महाराजा के ऊंट है। बाप का ऊंट है तो बेटों का पूरा उस पर अधिकार होता है। तो उन्होंने 700 ऊंटनियों को घेर लिया, और घेर करके, और 700 ऊंटों को घेर करके और यह धानेरी वीर की तरफ रवाना हो गए। ये समाचार वहां जाके फरियाद करी देवासी ने। दरबार बड़े नाराज हुए, वास्तव में ये तो बहुत सीमा से बाहर जा रहे हैं। तब एक विशाल फौज भेजी। कहते हैं वो फौज 3 किलोमीटर तक लंबी फौज थी, और भेजी फौज यहाँ पड़ी रही, 4 महीने तक पड़ी रही। लेकिन घने जंगल होने के कारण से और स्थायी रूप से पता नहीं होने के कारण से कुछ वो कर नहीं पाए। अंतोगत्वा वो हार थक के वापिस जा रहे थे। इतने में एक काना राम करके पुरोहित था, जो वहां के घोड़े चराता था, ये दलजी गांगजी का धानेरी वीर के, उनका घोड़े चराता था। उनको विश्वास में लिया और उनसे जानकारी ली। तो उसने बताया कि संध्या के समय ये घोड़े जाएंगे, उसके पीछे पीछे आप आ जाना, आपको स्थान मिल जाएगा। फिर एक उनका जो गुप्तचर था वो घोड़ों के पीछे पीछे आया, जगह का पता लगा, घमासान लड़ाई हुई, और लड़ाई के अंदर दोनों भाई बड़ी बहादुरी के साथ में लड़े। तो दोस्तों उसके बाद में लड़ते लड़ते गांगजी यहीं पर धानेरी वीर जो आप देख रहे हैं, यहीं पर वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन वीर गति को प्राप्त होने से पहले अपने भाई, छोटे भाई जो बहुत ही आक्रामक थे, दलपत सिंह को कहा कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक तुम लड़ते रहना। तो उन्होंने बहुत बहादुरी से, भाई के कथनानुसार बहुत बहादुरी से लड़ाई की। कहते हैं उनका शीश कट गया था। शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ता रहा, और धड़ लड़ते लड़ते दाता मगरी जो है, पहाड़ी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर उनका स्थान है। यहाँ भी हमने दर्शन किए, मैंने पूर्व के वीडियो में इसका भी बताया है। यहाँ आकर के और उनका ये धड़ गिरा, और लगभग इसकी दूरी है वो 2 किलोमीटर वो लड़ते लड़ते गए, और मारवाड़ महाराजा की सेना का काफी संहार कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पर ये गिर गए, और उसके बाद में दोनों ही भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। जिस सूरवीरता से लड़े उसका तो मैं शायद वर्णन भी नहीं कर सकता, लेकिन जिस सूरवीरता से लड़े, जिन लोगों ने इनको लड़ते हुए देखा, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी जो जानकारी मिली, जो मौखिक इतिहास था, उसके अनुसार जिससे भी सुना, उनके प्रति अटूट आस्था जगी, उनके स्थान बनाए गए, उनकी मन्नत मांगी जाने लगी, और मन्नत पूरी होने लगी। और आज साक्षात ये दोनों ही वीर हाजरा हजूर माने जाते हैं। अब देवासी समाज क्यों इतना पूछता है वो भी बता देता हूं। चूंकि ये गायों के रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे, और हमेशा गायों के रक्षार्थ सेवा करते थे। चूंकि देवासी पशुपालन समाज है, और उनके पास में उस जमाने मालधारी समाज के पास में बहुत सारी मवेशियां हुआ करती थी। मवेशी की रक्षा जो करता था वो उनका पूजनीय होता था, आदरणीय होता था, सम्मान का पात्र होता था। और देवासी समाज आस्तिक समाज है, हमेशा उनकी पूजा अर्चना करता था, और देवासियों ने इनके साथ में लड़ते हुए प्राणों की आहुति भी दी। इस कारण से वो अपना फर्ज मानते, उन्होंने हमारे गायों की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी, हमारे लिए यहाँ आकर के रुके थे, हमारी रक्षा के लिए लड़े थे। तो उसके बाद में ये पूजते हैं। आज देवासी समाज के साथ साथ में छत्तीसी को उनको पूजे जाते हैं। गांव गांव में धानेरी वीर के मंदिर है, और ये वीर शिरोमणि कहलाते हैं। जो 52 वीर हुए, उन 52 वीरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वीर हुए ये धानेरी वीर। अब दोस्तों धानेरी जो है स्थान जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर गांगजी को पूजा जाता है। गांगजी यहाँ शहीद हुए थे। हालांकि ये घोड़े आप देख रहे हैं, ये दोनों भाइयों का यहाँ भी स्थान है। लेकिन दलजी जो हुए थे, जिनका शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ता हुआ दाता मगरी पर जाकर के गिरा, वहां दलजी का स्थान है, वहां दलजी की पूजा की जाती है। और वहां पर भी दोनों के घोड़े तो बने हुए, लेकिन मूल स्थान दलजी का वो है, और गांगजी का ये धानेरी गांव है। अब दोस्तों अनोखी बात यह है कि सबसे पहले जब पूजा करने जाते हैं लोग, चढ़ाने जाते हैं, शादी होने पर आप देख रहे हैं यहाँ देने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, सबसे पहले धोख लगाने यहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं दलजी के यहाँ। जो छोटे भाई थे उसको पहले पूजा जाता है, और फिर बड़े भाई को पूजा जाता है। छोटे भाई को पहले पूजा जाता है, तो सबसे पहले दलजी के यहाँ पर जाते हैं।
और फिर बाद में गंगजी के यहाँ पर जाते हैं। और ये जो दोस्तों स्थान है ये आहोर तहसील में, जालोर जिले के आहोर तहसील में, जो जालोर और जोधपुर मार्ग पर जो बादराजुन गांव आता है वहां से 7 किलोमीटर दूर है। नीमला गांव आता है, वहां से बाईं तरफ आप जोधपुर से आओगे तो बाईं तरफ एक दरवाजा बना हुआ दिखाई देगा, उस दरवाजे से अंदर की तरफ कच्चा रास्ता जाता है जो 2 किलोमीटर जाने पर धानेरी वीर आता है और धानेरी वीर का स्थान आता है। और इतना ही दूरी पर ये दांता की पहाड़ी है, इतनी दूरी पर दांता की पहाड़ी है जहां दल जी का स्थान बना हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे सबके आस्था के केंद्र है। और राणा भारती जी है महाराज जो यहाँ पर मंथ है धानेरी वीर में। पिछली बार मैं जब गया था उनके ही मुखारबिंद से पूरा इतिहास मैंने जाना था। इस वीडियो का एंड में मैं दोनों ही वीडियो लगाऊंगा, आप चाहो तो पुनः एक बार उसको देख सकते हो। लेकिन 52 वीरों को वीर इसलिए माने जाते हैं कि इन्होंने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया, जो वीरता पूर्वक लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, जिस प्रकार से कम संख्या में होते हुए भी उन्होंने बड़ी फौज का संहार किया और जिस सूरवीरता से लड़े, शेष करने के बाद में वो जो दृश्य लोगों ने देखा तो उनके जहन में वो रहा और उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जो बात बताई, जो सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी सूरवीरता। तो दोस्तों ऐसे सूरवीर वास्तव में पूजा के योग्य होते हैं, श्रद्धा के योग्य होते हैं, आस्था के योग्य होते हैं और है भी। तो इसलिए वीर के रूप में पूजे जाते हैं। सूरवीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, इसलिए ये वीर कहलाते हैं। कुछ लोग इनको मामा जी भी कहते हैं, जिनके बारे में मैंने कल बताया कि पूरा जानकारी नहीं होने से मामा जी और वीरों में लोग भेद नहीं कर पाते, लेकिन ये वास्तव में वीर हैं और धानेरी वीर के नाम से जाना जाता है। दरवाजे पर भी ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप भी इधर से कभी जाना हो तो जरूर वहां जाकर के आप दर्शन करें। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।